नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान यानी शोध संस्थान यानी इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है पहले उसको देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है आपका भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए, चरागाह एवं चारा की जैसे ही बात आती है दिमाग में आता है कहीं ना कहीं कि चारा घोटाला हुआ था, जहां लालू जी ने पूरी देश की जनता को झांसा दिया था। देखो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, कोई उनको मानता भी है, कोई नहीं भी मानता है, पर देखिए झांसा दिया था, पूरा स्कैम हुआ था ये। तो चारा घोटाला को देखते ही लालू जी की तस्वीर आ रही, झांसा दिया। झांसा दिया से आपको झांसी उत्तर प्रदेश कनेक्ट कर लेना है। अगला है आपका केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म। चलिए बात करते हैं सेंट्रल फॉडर सीड प्रोडक्शन फार्म, चारा बीज। देखिए, एक बंदा है वो अपने बंगले के अंदर क्या कर रहा है, चारा के लिए बीज डालता है ताकि उसको चारा उत्पन्न हो जाए। लेकिन होता क्या है, वो क्या कह रहा है, रो रहा है। वो कह रहा है, हे सर घाटा हो गया। भाई घाटा तो होना ही था, भाई तू कहीं किसी जमीन पर लगाता, बड़ी जमीन पर, तब तो बात होती। बंगले के अंदर तूने डाला, वो उगा भी नहीं ढंग से, तो घाटा तो हो गई। तो हे सर घाटा हो गया। हे सर घाटा से आपको हेसर घट्टा, बेंगलुरु के अंदर है ये, कर्नाटक में, चारा बीज उत्पादन फार्म कनेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए, कृषि वानिकी, एक नेताजी हैं, वो एक गांव में जाते हैं जहां खेती के लिए जमीन की जरूरत है लेकिन वहां जमीन है नहीं। तो क्या वादा कर रहा है कि मैं वहां आसपास जो जंगल है उस पूरे वन को काट कर कृषि करवा दूंगा। तो किसान क्या कह रहा है, यार झांसा दे रहा है, वन को कौन काटने देगा, झांसा दे रहा है। इसे आपका निकल के आ जाएगा झांसी उत्तर प्रदेश। किसका केंद्र हो गया, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। 84 है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र। मिथुन का नाम आती है, मिथुन की तस्वीर ले लेते हैं। देखिए, मिथुन दर्जी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया देखो मेरे को फेमस होना है, मेरे को बढ़िया कपड़े सिलो, ऐसे कपड़े सिलो जिससे मैं हमेशा दमकता रहूं। तो देखिए, मिथुन, मिथुन क्या है, दर्जी, मेदजीमी फेमा, मेदजी फेमा, यानी दर्जी के पास जाते हैं किस लिए, कि उनको फेमस होना है, फेमस होना है, और ताकि वो दमकते रहें, दमकते रहते हैं हमेशा। ये मिथुन दीमापुर भी आपका नागालैंड के अंदर कनेक्ट हो जाता है। अगली बात करते हैं केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए, यांत्रिक इंजीनियरिंग से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम देखते हैं यंत्र। यंत्र देखो इंजीनियर्स के पास होते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा देवताओं में बात करें तो दुर्गा माँ के पास आप देखिए कितने सारे अस्त्र शस्त्र, ये सारे उनके लिए यंत्र ही हैं एक तरीके से याद रखने के लिए। तो या तो यंत्र मैकेनिक के पास या माँ दुर्गा के पास में, तो माँ दुर्गा से आपको कनेक्ट हो जाएगा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। अगला है केंद्रीय जूट एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान। तो इसकी बात करते हैं तो देखिए, जूट से बनाओ आप जूट। अब देखो, झूठ बोलोगे, किसी के साथ झूठ बोलोगे, समता असमता का व्यवहार करोगे तो पुलिस क्या करेगी, आपको जेल में डाल देगी, आपको बैरक के अंदर पटक देगी। तो बैरक से आपको बैरकपुर, पश्चिम बंगाल कनेक्ट हो जाएगा। एक दूसरा मिलता जुलता है भारतीय जूट उद्योग रिसर्च एसोसिएशन। अब देखिए, वही बात है कि यदि आपको जूट यानी झूठ पर रिसर्च करनी है तो अलग अलग तरह के लोगों को कॉल करके बुलाना पड़ेगा ताकि आप उन पर रिसर्च कर सकें। कॉल करके बुलाना से कोलकाता, पश्चिम बंगाल। 88 केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। देखिए, बकरी, जो बकरी भेड़ बकरी जो चराते हैं, जब बकरी इधर से उधर रास्ते से इधर उधर जा रही होती है तो वो क्या करते हैं, उसकी दुम पकड़ते हैं ताकि वो सीधी सीधी चलती रहे, नियंत्रित करते हैं दुम पकड़ के। तो बकरी की दुम से आप पकड़ लो, मखदुम, उत्तर प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स। तो देखिए, ऑर्किड क्या है, फूलों का ये एक तरह के फूल हैं और इनका जो गुलदस्ता है उसको पैक किया जाता है और यंग लोग इसको क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। यंग लोग इसको गिफ्ट करते हैं अपने लवर्स को, तो पैक करके यंग लोग इसको गिफ्ट करते हैं, पैक यंग। इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, सिक्किम के अंदर है। द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब द्वीप की बात हो रही है तो भारत के आसपास बहुत सारे द्वीप है, तो उनमें से एक द्वीप है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो ही इसका जवाब हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की, रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। तो देखिए, बीज मसाला, अब एक बंदा है वो दिन भर खाता है क्या, बीज खाता है, साथ में मसालेदार खाना खाता है। तो भैया, आज नहीं तो कल वो मर जाएगा। आज नहीं तो कल मरेगा से अजमेर, आज नहीं तो कल मरेगा अजमेर, आज से अज मरेगा से मेर, अजमेर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र। तो देखिए, याक जो है ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं और वहाँ के कई लोगों ने क्या कर रखा है कि वो याक के ऊपर बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं कि बेस्ट है कि याक पर बैठ जाओ और भीख मांगो, यानी मांग के खाओ। मांग के खाओ से आपका निकल के आ जाएगा
केमंग की मांग के खाओ, केमंग का। और ये क्या बता रहे हैं वो कि ये बेस्ट तरीका है जिंदगी निकालने का। गलत बात है यार, भीख नहीं मांगनी चाहिए। याक के ऊपर बैठ के मांग के खा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कामेंग राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय गौ पशु अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च ऑन कैटल्स, गौ पशु यानी गाय की बात आती है। बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है गाय हमारी माता है, हमने बचपन में ये रटा था, मैं रटा था से मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, बारानी कृषि। बारानी से बताइए आप बुरी रानी। अब ये बुरी रानी है, इससे हर कोई डरता है डर, बुरी रानी का है डर, डर हैडर से हैदराबाद। 95 भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी मिलेट्स रिसर्च की बात हो रही है। कदन बोलते हैं बाजरे को। अब देखो भैया, बाजरा से बनाओ बाजा। ये बंदा बहुत जोर जोर से बाजा बजा रहा है, लेकिन क्या है, बच्चा इससे है डरा, बच्चा इससे है डरा से हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर। 96 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा का यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। महासागर की सूचना यानी उसके मौसम कैसा रहेगा, कैसा मौसम है, बारिश आएगी नहीं आएगी, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं महासागर के अंदर, इनकी जानकारी कौन ला के दे सकता है? जो उसके अंदर कूद सके, निडर हो, बिल्कुल बहादुर हो। तो डरपोक आदमी का कोई काम नहीं है वहाँ पे, तो बिना डर वाले आदमी को, तो डर से जब भी बात आती है मैं हमेशा कहता हूँ हैदराबाद, यहाँ पर डर छुपा हुआ है, तो ये वाली चीज़ आपको पकड़ लेनी है। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल पाम। देखिए तेल, आपको ताड़ का तेल चाहिए तो ताड़ के पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, और भले ही कितने वेग से हवा चल रही हो वो तोड़ के लाना पड़ेगा। तो बस कनेक्ट हो जाता है पेड़ावेगी पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश के अंदर। ये तेल चाहिए ताड़ का, तो पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा भले ही कितने ही वेग से हवा चल रही हो। अगला है केंद्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की बात हो रही है। तो भैया ये मछली क्या कह रही है कि देखो हे भगवान, तुमने मुझे इस ताजा जल के अंदर रख रखा है और मैं भगवान और ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो भगवान ईश्वर को पकड़ लो आप। ये जीव क्या कह रहा है? भगवान ईश्वर को धन्यवाद कर रहा है। भगवान ईश्वर से भुवनेश्वर, यहाँ भगवान भी दिख रहा है, भुवन से भगवान पकड़ लो और नेश्वर से ईश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, वाटर मैनेजमेंट की बात आती है तो जल का प्रबंध कौन करता है पूरी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए जल का प्रबंध करता है भगवान या ईश्वर। आप समझ गए होंगे, भगवान ईश्वर से भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। 100 केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। जो कृषि में रत महिला है उसका भी सेम फंडा है, वर्षों से वो अलग अलग तरीके के काम करते आ रही हैं, लेकिन आज महिला कृषि में भी हैं, मुर्गी पालन भी कर रही हैं, फार्म का काम बराबर का काम करती हैं, और भगवान ईश्वर को रोजाना वो धन्यवाद देती है कि हे भगवान, तुमने हमें इस लायक बनाया है कि हम इतने अच्छे से पुरुषों की बराबरी कर रहे हैं कृषि के कार्यों में। तो भगवान ईश्वर से भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर कनेक्ट हो जाता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, पर्वतीय कृषि में क्या होता है, स्टेप्स होती हैं, मुड़ाव होता है, कोई ऊंची होती है कोई नीची होती है। तो इस तरह के जो मुड़ाव होते हैं, तो मुड़ाव से आप पकड़ लो मोड़ा यानी अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर। केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान यानी फिशरीज टेक्नोलॉजी और समुद्री मात्स्यिकी यानी मरीन फिशरीज की रिसर्च की बात हो रही है। तो दोनों के आप कनेक्ट कर सकते हो। जहां मछलियों की बात हो रही है वहां में सार्क का ध्यान आता है। सार्क कैसे चाहती है? कच्चा चबा जाती है। कच्चा से आपको कोच्चि याद आ जाएगा, केरल के अंदर मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी और समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। अब एक और है केंद्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जो सिर्फ समुद्र के पानी से बाहर यानी नॉर्मल अपनी नदियां जो बहती हैं उनकी जो मछलियां वगैरह होती हैं उनकी बात हो रही है। तो वो किसी, आप देखें भारत का नक्शा है, इसके अंदर एक मछली मैं दिखा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ये भारत का जो नक्शा है एक तरीके से, इसके लिए एक सीमा है, एक बैरक है, एक जेल है जिसके अंदर ये रह रही है, और इसी के संबंधित रिसर्च की बात हो रही है। अंतःस्थलीय जो अंदर रहती हैं तो वो हो जाएगा बैरकपुर, एक बैरक के अंदर। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, जिसका नया नाम है सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। तो देखिए, एक आदमी सोचा भैया कितना सोया, सोयाबीन से तो आपको याद नहीं आएगा, आपको उसकी ट्रिक बनानी है। तो भैया कितना सोया, इतनी देर सोया, कितनी देर सोया, इतनी देर सोया, इतनी देर से इंदौर, इतनी देर इंदौर, ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो देखिए, कॉफी हम कैसे पीते हैं? कॉफी एक विशेष प्रकार का जो जग होता है जिसको हम मग बोलते हैं, कॉफी चिकने मग में, जैसे ये दिख रहा है ना, कॉफी मैं भाई चिकने मग में ही लूंगा, चिकने मग में लूंगा से चिकमगलूर। चिकमगलूर कहां पर है? ये कर्नाटक, ये कनेक्ट हो जाएगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की बात करते हैं तो देखिए, मृदा जो है जो भू है वो कई जीवों को पालती है। तो भू को पकड़ लो, पाल को पकड़ लो, तो भू और पाल से भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान, रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू। काजू की यदि बात करती हैं तो देखिए, काजू बहुत ही शानदार चीज है,
माँ अपने पुत्र को पुत्री को बड़े प्यार से काजू खिलाती है ताकत के लिए, पुत्र को पुत्री दोनों को ही। तो पुत्र से आप पकड़ लो पुत्तूर, या पुत्री से भी पुत्तूर कर्नाटक के अंदर यह स्थित है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, कृषि मशीनरी का जो प्रशिक्षण है वो हर किसी आदमी को नहीं दिया जा सकता है, किसी बुद्धू को नहीं दिया जा सकता है। खतरनाक चीज है। तो किसी बुद्धू को आप ये प्रशिक्षण नहीं दे सकते, तो बुद्धू से आप पकड़ लो बुधनी, मध्य प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो देखिए, रबर क्या करता है, बच्चे ने कुछ लिखा, कुछ गलती की तो उसको काट देता है, और जब वो काटने के बाद भी उसको अच्छा नहीं लगता है, पेंसिल से लिख रहा है वो, तो उसको वो रबड़ से मिटा देता है। काटा, रबड़ से मिटाया, काटा से कोट्टा, काटा से कोट्टा यम, ये कनेक्ट हो जाता है। ये पसंद नहीं आया तो दूसरा तरीका, रबर में छुपा हुआ वर यानी दूल्हा, और दूल्हा क्या शादी के अंदर पहनता है, कोट, तो कोट से कोट्टायम। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कपास, किसके पास नहीं जाना है भाई, नाक के पास नहीं जाना है, नहीं तो वो डस लेगा। नाक से नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। इससे मिलता जुलता है केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि है मुंबई के अंदर। देखिए, कपास प्रौद्योगिकी की बात करें, टेक्नोलॉजी की, तो देखिए अब बॉम्बे को पहले सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता था। आजकल क्या है कि वहाँ पे अभी भी वहाँ पे सूती वस्त्रों का उद्योग है, लेकिन अब गुजरात में ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। तो आप थोड़ा सा याद रख लें इसको, कपास प्रौद्योगिकी का जो है मुंबई में है। अब देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल। ये इतने सारे आपको दिख रहे हैं, सब एक ही जगह पे हैं, नई दिल्ली के अंदर। ट्रिक क्या है, जिसके पीछे भी परिषद चिपका हो। ये सब मुख्य हैं। ये जितनी भी काउंसिल्स हैं उनका मुख्यालय दिल्ली से ही संचालित होता है, तो परिषद जितनी भी हैं दिल्ली में है। अब बसता है इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या डिफेंस की कोई भी बात होती है तो वो हमारे दिल की बात है यार, वो तो उसका इतना महत्वपूर्ण विषय है, उसको केंद्र सरकार ही हैंडल करती है, तो वो नई दिल्ली से ही संचालित होता है। और आज का जो अंतिम है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष की बात करते हैं तो यदि हमें स्पेस देखना है, अंतरिक्ष देखना है, तो हम छत पे जाते हैं। किसकी, बंगले की छत से हम जाते हैं, अंतरिक्ष को देखते हैं। और बंगले की छत से आपको याद आ जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत से इसको लाइक कर दें, और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। देखिए दोस्तों, मैंने आपको करीबन 120 3 पार्ट के अंदर कवर करवा दिए हैं। अभी भी कुछ बचे हैं, महत्वपूर्ण मैं करा चुका हूं, पर कुछ कला से रिलेटेड, कुछ विज्ञान से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं, कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान वगैरह हैं, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे कि इफ्को वगैरह, वो संगठन है, वो भी मैं कवर करवा सकता हूं। कुछ की ट्रिक्स बन सकती हैं, कुछ की पॉसिबल नहीं है। तो यदि मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं इसका पार्ट 4 भी बहुत जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ मिल जाए। हाँ, मैं इसकी PDF जो है पूरी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, ताकि आप उसको डाउनलोड कर लें। वीडियो कैसा लगा ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।